हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं आपकी प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपने पहले वाले लेक्चर में कर दिया था, तो अब देखिए अपन क्या करते हैं 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के मैंने दो पार्ट यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिए हैं। तो इसमें क्या सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है वो देखिए। सबसे पहले कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अपने को एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः नीचे दी गई संख्याएं। अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और अपने को दिया हुआ क्या है? शून्यकों का योग और गुणनफल। ये दो संख्याएं दी गई 1/4, ये तो क्या है? शून्यकों का योग है। ये है -1, ये है शून्यकों का गुणनफल। अपने को ये दिया हुआ है, अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है अपने को। वो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे? कि द्विघात बहुपद का एक अपन को जनरल फॉर्मूला होता है और उसमें अगर उसके गुणांक रख दें द्विघात बहुपद के तो अपने पास आ जाता है। तो देखिए मैं एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको फटाफट से समझ में आ जाए, होती इजी है ये। तो देखिए सबसे पहले क्या माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा। ये अपन ने मान लिया कि एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है जिसके दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। ये अपन ने माना है कि लगभग जो द्विघात बहुपद है वो इसी रूप के होते हैं कि ax² + bx + c, जहाँ a क्या होता है? ये गुणांक x² का गुणांक है, b क्या है? x का गुणांक और c क्या है? एक अचर है और इसके दो शून्यक मान लिए अल्फा तथा बीटा। तो अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को अल्फा तथा बीटा दो शून्यक है, तो शून्यकों का योग दिया हुआ है, अपने को शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। और अपन जानते हैं कि जो शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग वो बहुपद के गुणांकों से संबंधित होता है। बहुपद के शून्यकों का योग -x के गुणांक तथा x² के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। ये होता है कि भाई देखिए अब देखिए अब क्या देखते हैं कि शून्यकों का योग, अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है? -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये होता है। अब देखिए शून्यकों का योग क्या है? यहाँ दो शून्य क्या है? अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ x का गुणांक क्या है बहुपद में? b - b बीटा, और x² का गुणांक क्या है? b यहाँ a। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या दे रखा है अपने को? 1/4 दे रखा है, और ये गुणांक x का गुणांक क्या है? b है यहाँ पे बहुपद में, और x² का गुणांक a। तो अपने को क्या है यहाँ से अब इतना एक बार रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल अचर बटा x² का गुणांक ही होता है। अपन ने पढ़ा है कि गुणांकों और शून्यकों की योग तथा गुणन में क्या संबंध होता है, वो अपन ने पहले पढ़ रखा। वही चीज लिख रहा हूँ कि शून्यकों का योग ये अपन ने पढ़ रखा कि -x का गुणांक बटे x² के गुणांक के बराबर होता है। शून्यकों का योग 1/4 और x का गुणांक क्या है? b, और माइनस आ गया तो -b, और x² का गुणांक है। ये संबंध है। अब इन्हीं संबंधों की सहायता से अपन a, b और c का मान ज्ञात करके इसमें रखेंगे तो अपने पास बहुपद आ जाएगा। अपने को सीधा सीधा बात ये है कि अपने को a, b, c के मान ज्ञात करने हैं।
और ए बी सी के मान वो शून्यकों की योग तथा उनके गुणनफल से किस प्रकार संबंधित होते हैं वही अपन ने यहाँ लिखा है। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है -1, ठीक है। और यहाँ पे अचर, अचर क्या है यहाँ पे, इसमें देखिए अचर बहुपद में सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, अब यहाँ से तुलना कीजिए। अब देखिए 1/4 बराबर -b/a है, यही है कि यहाँ तो 1/4 है बराबर -b/a और यहाँ पे -1 बराबर c/4 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर a के अगर तुलना करें ऊपर देखें तो b बराबर क्या -1, b बराबर -1 और a बराबर 4 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे a बराबर 1 आ रहा है और c बराबर -1 आ रहा है। तो ये देखें कि b यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, तो दोनों को क्या बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, -4/4 बराबर c/1। अब देखिए अब बराबर लग रहा है क्या, यहाँ पे b बराबर -1, a बराबर 4 यहाँ आ रहा है, a बराबर 4 यहाँ आ रहा है, मतलब a का मान तो 4 है। तो a का मान क्या आएगा यहाँ पे पास 4 हो गया, क्योंकि बराबर करके देखेंगे यहाँ पे तो a अगर सीधा 1 रखें तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 दोनों से बराबर नहीं आ रहा। तो पहले इक्वेटिंग करते हैं कि बराबर करके देखते हैं समान को। ऊपर नीचे मैंने क्या किया, 4 से गुणा किया है, तो ऊपर 4 से नीचे भी 4 से, तो ये a के मान 4 आ गए दोनों समीकरणों से, तो a बराबर 4 आ गया। अब देखिए b का मान देखते हैं। अब b का मान यहाँ b बराबर 1 होता है, -b बराबर 1, तो b बराबर माइनस उस तरफ जाएगा तो b बराबर क्या आ जाएगा -1। और c बराबर देखिए, c बराबर ये ऊपर क्या है -4, तो c बराबर -4। अब बहुपद, अब बहुपद क्या होगा, b a का मान अपने को क्या रखना है, यहाँ पे 4 रखना है, तो a का मान 4x² प्लस b का मान क्या है -1 रखना है, -1 गुणा x प्लस c का मान क्या रखना है -4। ये हो गया अपने पास अब द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद, ये अपने पास द्विघात बहुपद ये आ गया। ये अपने को क्या है ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या किया कि मान लिया कि अपन ने द्विघात बहुपद है वो किस रूप के होते हैं, वो अपन ने पढ़ रखा है कि ax² + bx + c के रूप के सभी की सभी द्विघात बहुपद होते हैं। अब क्या है अपने को इनके a b c के मान ज्ञात करने, a b c के मान अलग अलग होने पर ही बहुपद अलग अलग होते हैं भी। तो a b c के मान अगर द्विघात बहुपदों में a b c के मान ज्ञात कर लें तो अपने पास वांछित जो अपने को चाहिए वो बहुपद आ जाएंगे। तो a b c के मान कैसे ज्ञात करें, तो a b c है क्या, a b c क्या है बहुपद में गुणांक, बहुपद के गुणांक, और अपने को क्या दे रखा है शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का गुणनफल। अपने को पता है कि शून्यकों का योग गुणांकों से किस प्रकार संबंधित है, कि शून्यकों का योग है वो -x का गुणांक बटा x² के गुणांक के बराबर होता है, और जो शून्यकों का गुणनफल है वो अचर x² बटा x² के गुणांक के बराबर होता है। इसी का उपयोग करके अपन ने abc के मान ज्ञात किए और abc के मान ज्ञात करके ax² + bx + c में रख दिए। तो ये अपने पास क्या आ गया, अभी ये आ गया बहुपद, अतः द्विघात बहुपद बराबर ये 4x² - x से -4 ये बहुपद आ गया। ये देखिए फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। अब देखिए वही करते हैं सबसे पहले कि माना, यहाँ पर भी वही करते हैं माना द्विघात, माना एक द्विघात बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है। इतना ही मान लेते हैं कि माना एक बहुपद ax² + bx + c है।
इतना ही मान लेते हैं, ये मानने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं। ठीक है, अब देखिए अब शून्यकों का योग, अब देखते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग देखते हैं। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग बराबर होता है माइनस एक्स का गुना बटा एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स का गुना बटा एक्स स्क्वायर का, ये होता है अपने पास। शून्यकों का योग पता है अपने को माइनस एक्स का गुना बटे एक्स स्क्वायर का गुना, और शून्यकों का योग अपने को क्या दे रखा है? शून्यकों का योग अपने को दे रखा है। अपने को क्या ज्ञात करना है? द्विघात समीकरण, अपने द्विघात को ऊपर तो मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी मान लिया। अब इसमें अगर ए बी सी के मान अपन ज्ञात करके इसमें रख दे तो अपने पास बहुपद आ जाएगा, द्विघात बहुपद आ जाएगा। अब ए बी सी के मान कैसे ज्ञात करेंगे? वो शून्यकों का योग है, वो किस प्रकार से संबंधित है? माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए। तो ये शून्यकों का योग से अपन ए बी के मान ज्ञात कर सकते हैं, और फिर शून्यकों को गुणनफल से सी ए के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उससे अपन ए बी सी के मान ज्ञात कर लेंगे और इसमें रख देंगे। तो अब देखिए शून्यकों का योग, ये पहले वाला क्या है? शून्यकों का योग दे रखा है, यानी इसमें कह रहा है कि जिसमें शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। ये पहला इनको क्या है? शून्यकों का योग है, तो √2 बराबर माइनस, और x का गुणांक क्या है? यहाँ x का गुणांक बहुपद में b है, और x का स्क्वायर का गुणांक क्या है? x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है? a। तो ये देखिए इसको एक बार समीकरण एक, इसको क्या दे देते हैं? समीकरण एक, तथा अब यहाँ पे लिखे तथा शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का गुणनफल लिखते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अभी अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुना, यही होता है शून्यकों का गुणनफल, अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुना। अब देखिए अचर क्या है? ये शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है अपने को? शून्यकों का गुणनफल यहाँ अपने को 1/3 दिया हुआ है, ये 1/3, ये 1/3, ठीक है। और यहाँ पे अचर क्या दिया हुआ है? यहाँ पे अचर क्या है? इसमें बहुपद में देखिए अचर क्या है? सी, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर b बराबर क्या आ रहा है? माइनस बी बराबर √2, a बराबर 1, और यहाँ पर a बराबर 3। तब दोनों को क्या करेंगे? दोनों को क्या बराबर करेंगे? और दोनों को क्या करेंगे? बराबर। या तो यहाँ a बराबर 3 आ रहा है, तो यहाँ भी a बराबर 3 करके देखें। तो 3 करने के लिए अपन क्या ऊपर नीचे इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, 3√2/3 बराबर -b/1। तो क्या फर्क पड़ा ऊपर नीचे 3 से गुणा करने पे? 3 से 3 कैंसिल हो जाता है। एक बात तो वही है, पर अपने को क्या है? दोनों को बराबर करके और a और b के मान तो ज्ञात करने हैं। तो अगर बराबर होंगे तभी तो हम संतुष्ट होंगे। भी एक तो ये कह रहा होता है कि a का मान 3 है, और एक ये कह रहा है कि a का मान a है, तो अपन संतुष्ट नहीं होंगे। तो अपन देखते हैं, चलो कि भी ऊपर नीचे गुणा करते हैं, ऊपर भी 3 से गुणा किया, नीचे भी 3 से गुणा किया है, तो ये बन रहा है। ये भी अब तो ये भी बोल रहा है कि भी a का मान क्या है? 3 है, और ये भी बोल रहा है a का मान 3 है। तो अब मान लेते हैं यहाँ दोनों सही बोल रहे हो तुम लोग। तो यहाँ से अब देखिए ये इसको समीकरण 1 देते हैं, इसको समीकरण 2। अब देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर ज्ञात करेंगे तो a बराबर तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब b बराबर देखिए यहाँ पे b बराबर -b बराबर, अब -b बराबर यहाँ पर छोटा सा -b बराबर 3√2। तो b का मान क्या होगा? b माइनस इधर चला जाएगा, तो b बराबर -3√2 हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा? -3√2। और c,
अब सी का मान देखिए, अब सी का मान यहाँ सी बराबर क्या है 1 है। ऊपर देखिए, ऊपर नीचे सीधा सी ऊपर है, ये नीचे, तो ए का मान 3, तो सी का मान 3। तो अब ए का मान दिया गया, बी का मान दिया गया, सी का मान दिया गया, ए बी सी उपरोक्त मान बहुपद में रखने पर उपरोक्त मान द्विघात, उपरोक्त मान द्विघात बहुपद में रखने, उपरोक्त मान द्विघात बहुपद में रखने पर, उपरोक्त जो मान है द्विघात बहुपद में रखेंगे तो कैसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो a की जगह क्या है 3 और x स्क्वायर, फिर क्या है माइनस b की जगह क्या है -3√2, यहाँ x प्लस c की प्लस c है, c की जगह क्या है 1, ये हो गया रखने पर, ये द्विघात बहुपद रखने को क्या हो गया, या नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एक बात हो, यहाँ पे मैंने जो माना है जिनके दो शून्य का पद का बिट, ये आप मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा लिखना है तो ये मान सकते हो, और यहाँ पे ये लिख सकते हो। अगर आप इसी क्वेश्चन को ये अगर इस स्पीड से बचना चाहो तो यहाँ पर भी आप बच सकते हो, इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हो। दोनों ही तरीके अच्छे हैं, इसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा लिख दिया, इसमें थोड़ा कम, पर अगर आप बाकी क्वेश्चनों को इस हिसाब से करते तो भी अच्छा ही रहेगा। तो देखिए कि स्टूडेंट्स किस पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्ट थर्ड करते हैं, इसमें शून्यकों का योग, ये पहले वाला क्या दे रखा है 0 दे रखा है, और बाद में शून्यकों का गुणनफल है वो क्या दे रखा है √5 दे रखा है। तो देखिए इसको अपन किस प्रकार से करते हैं, इसको किस प्रकार से करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या मानते हैं, माना क्या मानते हैं, माना एक द्विघात, माना एक द्विघात, माना एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, माना एक द्विघात बहुपद क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ये मान लिया हमने। अब क्या करते हैं, अब करते हैं कि शून्यकों का योग। अब क्या करते हैं, लिखते हैं कि शून्यकों का योग है वो क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, शून्यकों का योग अपन को पता है, शून्यकों का योग क्या होता है -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, क्या होता है अभी -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ये होता है शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग अपने को क्या दे रखा है 0 दे रखा है, b शून्यकों का योग अपने इस बराबर -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का योग अपने को क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, 0 बराबर ये -x का गुणांक -x माइनस फिर x का गुणांक ब्रैकेट में x का गुणांक क्या है b, पहले माइनस रखो फिर b, ठीक है। ये अपन एक बार लिख देते हैं, तथा शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं, तथा शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर बटा क्या होता है भी, अचर बटा x स्क्वायर का गुणांक होता है, अचर बटा x स्क्वायर का गुणांक होता है, अचर बटा x स्क्वायर का गुणांक होता है, ये होता है। तो शून्यकों का गुणनफल देखिए, शून्यकों का गुणनफल अपने पास √5 दिया हुआ है, और अचर क्या है यहाँ पे c है, और x स्क्वायर का गुणांक क्या दे रखा है यहाँ पे, x स्क्वायर का गुणांक दे रखा है यहाँ पे a। तो यहाँ से देखिए अब मैं क्या 0/1 लिख सकता हूँ, 0/1, 0 में 1 बार देने पर भी 1, और ये √5/1 देख सकता हूँ नीचे इसके एक बार लिख लिया मैंने, क्योंकि √5 में 1 का बार देने का फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे b बराबर क्या आता है -b बराबर 0, a बराबर 1, 1 बराबर b। तो अब
समीकरण इसको दे देता हूँ 2, इसको दे देता हूँ 1 और इसको दे देता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से देखते हैं कि समीकरण 1 व 2 से a का मान क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है क्योंकि नीचे भी 1 यहाँ भी 1, और b का मान क्या है माइनस b बराबर 0, तो मतलब b बराबर 0, b बराबर 0। और c का मान क्या है, c का मान है c का मान है √5, c का मान क्या है √5। तो उपरोक्त मान द्विघात बहुपद में रखने, उपरोक्त जो मान है वो द्विघात बहुपद में रखेंगे। तो क्या यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, उपरोक्त जो a का मान क्या है 1, b का मान 0, c का मान √5, यहाँ पे रखना है a का मान क्या रखना है अपने को 1, तो 1 गुणा x के फिर प्लस 0 गुणा x यानी 0, फिर क्या है प्लस √5। ये हो गया अपने पास द्विघात बहुपद, ये अपने पास क्या आ गया द्विघात बहुपद आ गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये चौथा करते हैं। तो चौथे में क्या है कि अपने को शून्यकों का योग भी 1 दे रखा है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 दे रखा है। तो अपना तो प्रोसेस तो वही है सेम का सेम। पहले क्या मानते हैं, माना 1 द्विघात, बहुपद, माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c। मान लेते हैं कि सबसे पहले माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। अब देखते हैं, अब क्या करते हैं, अब शून्यकों का योग करते हैं। अब शून्यकों का योग, सबसे पहले क्या करते हैं शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग है वो किसके बराबर होता है अपने को पता है, इसी प्रकार से ये सेम लिख रहा हूँ। शून्यकों का योग होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये शून्यकों का योग क्या है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये होता है शून्यकों का योग 1 दे रखा है। और -x का गुणांक क्या है, यहाँ पे b है, -b होता है। ठीक है, अब देखिए था शून्यकों का गुणनफल। अब देखते हैं किसका, शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अचर बटा x² का गुणांक होता है, अचर बटा x² का गुणांक, अचर बटा x² का गुणांक होता है। ये होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यहाँ क्या है 1 है, और अचर क्या है c बटा x² का गुणांक a। ये अपन ने लिख लिया है यहाँ पे पहले वाला। यहाँ शून्यकों का योग 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो अब देखिए, अब तुलना करते हैं, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे भी 1 लिख सकता हूँ क्या, समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए यहाँ पे a का मान 1, यहाँ पर भी a का मान 1, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों समीकरण एक बात करिए कि a का मान 1 है। तो देखिए a का मान 1 आ गया, तो b का मान यहाँ c क्या है, -b बराबर 1, तो b बराबर -1, तो c बराबर 1, तो c बराबर 1। ये हो गया। अब उपरोक्त समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगी, a बराबर क्या होता है 1, b बराबर -1 और c बराबर 1। ये आगे, ये आगे। अब उपरोक्त मानों को द्विघात, उपरोक्त मानों को द्विघात बहुपद में रखने, उपरोक्त मानों को द्विघात बहुपद में रखने। अब a की जगह 1 रखना है, b की जगह -1 और c की जगह 1 बहुपद में। तो a की जगह 1 रखेंगे तो x² गुणा 1 होता है 1, मतलब
ये किस गया -1 -1 गुणा x -x प्लस c, ये हो गया ना। ये आप इसको नोट कर लीजिए। और भी बाकी के इसमें दो पार्ट और बचे हुए हैं, वो आप स्विमिंग से करेंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ईजी से पार्ट है। इसी प्रकार से हमें सेम प्रोसेस यही करना है, बस संख्याओं का फेर है उसमें आप करेंगे। इसी के साथ ही आपकी 2.2 कंप्लीट होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो अपन क्या प्रश्नावली 2.3 करते हैं। तो प्रश्नावली 2.3 करने से पहले प्रश्नावली 2.3 किस पर आधारित है ये देखते हैं। तो प्रश्नावली 2.3 विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित है, जो बहुपदों की जो विभाजन एल्गोरिथम है उस पर आधारित है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? फर्स्ट चैप्टर में अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ी थी। यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम वो किस पर आधारित थी? वो तो वास्तविक संख्याओं के लिए थी कि मान लो a तथा b कोई धनात्मक पूर्णांक तब q तथा r इस प्रकार होंगे कि a बराबर b q प्लस r। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थी। और यहाँ पे क्या है, इसमें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम किस प्रकार से? तो अपन दो बहुपद लेते हैं, उनके उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि विभाजन, ये जो विभाजन एल्गोरिथम बहुपदों के लिए वो किस प्रकार से। तो देखिए ये उदाहरण नंबर 6 लिया मैंने आपका, और इसके माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि विभाजन एल्गोरिथम है क्या, और उसका एक बार अपन स्टेटमेंट भी लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब भाग देते हैं। अब क्या करना है इसमें, उदाहरण नंबर 6 इसमें 2x² + 3x + 1 को 1x + 2 से भाग देना है, ये करना है अपने को। तो देखिए यहाँ हल करते हैं इसको, हल करते हैं इसको। तो हल करते हैं वो किस प्रकार से कि इसको भाग देना है, तो ये भाग के अंदर रखा 2x² + 3x + 1, इससे भाग देना है 1 + 2 से। अब x प्लस भाग देना अपन ने 9th क्लास में सीखा है कि किस प्रकार से एक बहुपद को दूसरे बहुपद से विभाजित करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं भी, सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे बहुपद है वो घातों के अवरोही क्रम में है या नहीं। तो बहुपद ये जो भाज्य है यहाँ लिखा हुआ, ये घातों के अवरोही क्रम में है। पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस प्रकार से लिखा हुआ हमें चाहिए। तो ये हमें इस प्रकार से लिखा हुआ मिला है, तो इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। फिर भाजक को देखिए, भाजक भी इसमें अवरोही क्रम में होना चाहिए घातों के। तो यहाँ पे पहले एक घात फिर 0 घात, ये भी इस प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले भाजक, भाज्य जो भाज्य है ये भाज्य होता है। इस भाज्य की सबसे बड़ी घात में सबसे बड़ी घात क्या है, ये पहला पद है 2x²। सबसे बड़ी घात के पद में जो ये क्या होता है, भाजक होता है, ये भाज्य होता है और ये भाजक होता है। यहाँ में लिख देते हैं ये भाज्य और ये क्या होता है, ये भाजक होता है। ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है। अब देखिए भाज्य की सबसे बड़ी घात में भाजक की सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ x की घात 1 है और भाज्य की सबसे बड़ी घात क्या है, x² है। तो x² की गुणन 2 है। 2x² को यानी भाज्य की सबसे बड़ी घात को भाजक की सबसे बड़ी घात से विभाजित करते हैं, तो क्या आता है, ये 2x है। अब इस 2x को क्या है, यहाँ पर रखते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे 2x यहाँ पे रख लिया। अब 2x को इससे गुणा करो, इससे गुणा करो, भाजक से 2x को क्या है, भाजक से गुणा करो। 2x को भाजक से गुणा किया तो 2x², वो यहाँ पे 2x। फिर क्या करना है, 2x को किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। 2x को 2 से गुणा किया, 4x क्या है, 4x + 4x, इसको यहाँ रख दिया। अब यहाँ लाइन ऐसे खींचो। अब यहाँ देखो इसमें निशान किसका है, यहाँ प्लस का, ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। अगर निशान नीचे वाले में अगर धनात्मक निशान है, प्लस का है, तो वो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये यहाँ प्लस का माइनस का हो गया, यहाँ भी माइनस का हो गया।
ये 2x² में से 2x² ये तो 0, और यहाँ पे 3x माइनस 4x क्या बचा, माइनस x बचा, क्या बचा, माइनस x बचा, प्लस एक, ये प्लस एक ऊपर है जो वो नीचे आ जाएगा एज इट इज। ये क्या है, माइनस एक्स प्लस एक, यहाँ पे क्या है x प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए ये एक घात है, सबसे भाज्य, ये नया भाज्य आ गया अपने पास, और ये भाज्य है, इसकी सबसे बड़ी घात क्या है, x, x की घात 1 है, तो इसको ये है, ये सबसे बड़ी घात वाला पद क्या है, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स को यहाँ लिखते हैं, माइनस एक्स को क्या लिखते हैं, माइनस एक्स। वो यहाँ भाज्य की सबसे बड़ी घात क्या है, x है, तो x से भाग देते हैं, तो क्या आता है, माइनस 1। अब माइनस 1 को क्या है यहाँ पे रखते हैं, अब माइनस 1 को यहाँ पे रख लिया करने, अब माइनस एक्स को क्या करते हैं, भाजक से गुना करते हैं, माइनस 1 को क्या करते हैं भी भाजक से गुना करते हैं, तो क्या आएगा, माइनस 1 को भाजक से गुना किया तो माइनस एक्स और माइनस 2। अब मैंने क्या कहा था कि ये जो नीचे वाले हैं इनके अगर माइनस के निशान है तो उनके प्लस के हो जाएंगे, माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो ये देखिए अब ये माइनस का ये हो गया, प्लस का ये हो गया 0, ये प्लस का 1, ये प्लस का ये 3। अब देखिए ये 3 आ गया, अब यहाँ तो क्या घात x की घात 0 हो गई, यानी अतराते मतलब ये हो जाता है x की घात 0 का मतलब 1, यानी x की घात 0 रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे ये घात है छोटी हो गई, इससे यहाँ x की घात 1 और यहाँ x की घात 0 है, क्योंकि x का पद ही नहीं है तो इसका मतलब 0 है, तो अब इसमें भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या बच गया अपने पास, शेष फल बच गया, ये क्या हो गया, शेष फल हो गया, शेष फल हो गया, अब शेष फल हो गया। अब देखिए अपन देखते हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य अपन ने ये पढ़ रखा है कि भाज्य बराबर, ये जो यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम उसकी हिसाब से भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये तो अपन ने पढ़ रखी किसके लिए, ये तो अपन ने पढ़ रखी है वास्तविक संख्याओं के लिए ये पढ़ रखी है, तो अपन ये देखते हैं कि क्या ये बहुपदों के लिए लागू होती है। ये अपन वास्तविक संख्याओं में अगर एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं, अगर एक संख्या जैसी कोई भी ए, तो यहाँ पे बी कोई भाजक है, तो उसके लिए भागफल भाजक और भागफल प्लस शेषफल करते हैं तो अपने पास भाज्य आ जाता है। ये तो क्या है वास्तविक संख्याओं के लिए, क्या है यहाँ पे ये देखते हैं कि ये बहुपदों के लिए भी लागू होती है क्या नहीं, तो भाजक देखते हैं, भाजक क्या है यहाँ पे देखिए, भाजक है x प्लस 2 और भागफल क्या है यहाँ पे 2x माइनस 1 और शेषफल क्या है भी 3 है। तो अब इसको गुना कीजिए, अब x को गुना करूँगा इससे तो 2x² माइनस एक्स प्लस उसको 4x माइनस 2 प्लस 3, ये 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या भाज्य के बराबर है, यानी ये भाज्य के बराबर आ गया, यही तो भाज्य 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1। अपने को क्या पता चला कि भी जो बहुपदों के लिए भी ये लागू होती है कि भाज्य अगर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये अपने को तो अब तक तो ये पता था कि वास्तविक संख्याओं के लिए, अब यहाँ से अपन ने भाग देकर देखा कि एक बहुपद को दूसरी बहुपद से विभाजित किया, तो अपन ने देखा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, ये बहुपदों के लिए भी है, ये अपने को पता चल गया। अपन अब इसके लिए क्या लिखते हैं, अब बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का अपने पास कथन है वो अपन लिखते हैं, कथन लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए P तथा Q दो मान दो बहुपद, यदि ये कथन है, किसका कथन है, विभाजन एल्गोरिथम का कथन है, ये विभाजन एल्गोरिथम का, यहाँ पे मैं दोबारा लिख देता हूँ, विभाजन
एल्गोरिथम, ये विभाजन एल्गोरिथम है। और इसका क्या है कथन, कथन क्या कहता है, कथन ये कहता है कि यदि पी एक्स तथा जी एक्स से कोई दो बहुपद है, कोई दो बहुपद हो तथा जी एक्स 0 के बराबर नहीं हो, तब क्यू एक्स तथा आर एक्स इस प्रकार विद्यमान होंगे कि इस प्रकार विद्यमान होंगे कि पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स 0 आर एक्स की घात क्यू एक्स जी एक्स। ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा, ये देखिए सबसे पहले कि विभाजन एल्गोरिथम का मैंने कथन लिख दिया कि यदि px तथा gx कोई दो बहुपद है और gx का मान 0 के बराबर नहीं है, तब qx तथा rx इस प्रकार से विद्यमान होंगे। अब ये मैंने क्या लिखा है, ये ऐसे लिखा है कि px तथा gx मतलब दो बहुपद है, तो px को gx से भाग देंगे, तो px को gx से भाग देंगे तो अपने पास भी भागफल भी आएगा, अपने पास क्या आएगा भागफल आएगा, वो gx qx आएगा और शेषफल भी आएगा, वो rx से आएगा। ये तो कह रहे हैं कि भी अगर px को gx से भाग देते हैं तो अपने पास qx और rx आएंगे। वो ये कथन इस प्रकार से है, थोड़ा सा लिखने में ऐसा आ जाता है जो हमारे ऐसे लगता है कि ये हार्ड है, पर ये इजी इस प्रकार से है, बहुत ही इजी है। ये थी उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपनी विपरीत विभाजन प्रमेय का पढ़ी थी। तो ये px यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य के गुणा भागफल प्लस शेषफल, वही तो लिखा है ये मैंने, ये इसी प्रकार से तो लिखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसी को मैंने लिखा है यहाँ पे भाज्य क्या लिख दिया, भाज्य ले लिया px से एक बहुपद ले लिया और भाजक gx ले लिया, भाज्य px ले लिया और भाजक gx ले लिया, तब अपने पास qx और rx, qx भागफल भी आएगा कि अपने पास भाज्य भाजक है तो भागफल भी आएगा और rx शेषफल भी आएगा। और अपने को पता है कि जहाँ अपने को पता है जो क्या होता है कि 0 से यानी जो भाग शेषफल की घात होती है, शेषफल वो शेषफल 0 से तो बड़ा 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से तो बड़ा और किससे छोटा होता है, ये भाजक से छोटा होता है, ये भाजक से छोटा होता है। यहाँ मैंने घात लिख दी, घात क्योंकि बहुपद के संदर्भ में घात का उपयोग अपन करते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। इसको थोड़ा सा अगर आप रख लीजिए दिमाग में रखेंगे, कई बार ये कथन भी कई जगह पूछ ले, पर ये आप ध्यान में रखेंगे तो अपनी 2.3 जो प्रश्नावली है ये बहुत ही ईजी हो जाएगी। ये इसीलिए मैंने ये इतना आपको समझाया है, ये आप नोट